हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स ही करेंगे। एटम्स। एटम्स किसे कहते हैं? किसी केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट को एटम्स कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया। मॉलिक्यूल्स। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? एक से ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और O2, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना एटम्स है? 3 एटम्स है। कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है। तो 3 एटम्स मिलकर क्या बनाया? एक कंपाउंड बनाया या मॉलिक्यूल्स बनाया जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल एटम्स कितना हो गया? 3 है। 3 एटम्स मिलकर क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स बनाए। O2 तो 2 क्या है? यानी कि 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। 2 एटम्स मिलकर क्या बनाया? O2 बनाया। O2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह O3 यानी O3 है। 3 O प्रेजेंट है यानी कि 3 एटम्स मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स बनाया। ठीक है, यानी एक से ज्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसे कहते हैं? किसी कंपाउंड में कितना एटम्स है वो एटोमेटिसिटी से पता चलता है। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज का है C6H12O6। तो कार्बन का एटोमिसिटी कितना होगा? 6 होगा। कितना प्रेजेंट है? ऑक्सीजन कार्बन 6 प्रेजेंट है। एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन 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 का एटोमिसिटी कितना होगा? हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना होगा? 12। 12 प्रेजेंट है ना। हाइड्रोजन का बगल में क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, मतलब 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का एटोमिसिटी, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है ना, तो 6 हो जाएगा ऑक्सीजन का एटोमिसिटी। अब अगर बोला जाएगा ग्लूकोज का एटोमिसिटी कितना है यानी टोटल का, तो 6 6 12 और 12 24। तो टोटल कितना एटोमिसिटी हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी दो तरह का होता है। एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? एक जैसा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा H2 हो जाएगा यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, S8 हो जाएगा, P4 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। ये सब क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसमें सिमिलर टाइप्स का एटम है, सब एक जैसा है। जैसे इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है, इसमें सल्फर 8 गो सल्फर है। ठीक है, सल्फर सल्फर सिर्फ सल्फर सल्फर है। फॉस्फोरस, तो इसमें सिर्फ फॉस्फोरस है। वैसे ही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है यानी कि सिमिलर है, एक जैसा है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। और वही हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल सबसे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, एक ले लेते हैं। ग्लूकोज का ले लेते हैं C6 C6 C6H12O6। किसका है? ग्लूकोज का है। तो इसमें कार्बन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है। वैसे ही कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। कार्बन अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग एटम है। ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब सिमिलर टाइप का रहेगा एटम्स, सिमिलर टाइप्स का एटम रहेगा, सिमिलर टाइप्स का एटम रहेगा।
हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स का एटम रहेगा, डिफरेंट टाइप्स का एटम रहेगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का एटम रहेगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। यही लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल्स दो तरह का होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक जैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया और O3 यानी कि ओजोन हो गया, P4 हो गया, एजेट हो गया। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड SO4 C6H12O6। अब मॉलिक्यूल से क्या मिलकर बनता है, एटम्स बनता है, एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। अब यहाँ पास मॉलिक्यूल्स है, अब मॉलिक्यूल्स से हमको एटम्स निकालना है, तो क्या करना होगा, हम लोगों को एटोमेटिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एटोमेटिसिटी से। और एटम्स हमको जब मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो हमको एटोमेटिसिटी से डिवाइड करना होगा। अब मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, वो सब कुछ जिसमें मास होता है और जो स्पेस घेरता है, जिसमें मास होगा और जो स्पेस घेरेगा उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल इस पर कुछ क्वेश्चंस और नेक्स्ट आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।